Welcome to my channel. Hello friends, I am Om. Today we are going to start mathematics, some basic concepts of maths. That's our first video, part 1. आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले क्या होता है? We have learned about various types of numbers in our earlier classes. Let's review them and learn more about numbers. इससे पहले भी हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े अपने पिछले क्लास में। एक बार फिर से उन्हें रिकॉल करेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम में पहला आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी नंबर है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जीरो को छोड़ के। ऐसे नंबर डिनोट होते हैं एन से और ये 1 से शुरू होते हैं। इसी बीच सेकेंड नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर। मीन्स ये नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें जीरो इंक्लूड रहता है। आगे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय W एंड इज रिटन एज W इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और आगे इन्फिनिटी तक। इसी बीच थर्ड नंबर पे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसका कहने का ये मतलब है कि अभी हम लोग दो नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ये दोनों भी इसमें होते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1, -2, -3 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये रिप्रेजेंट होता है जेड से। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है रैशनल नंबर्स। अभी हम लोग जितने 3 पढ़े वो सब इसमें हम लोग को मिलेंगे रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर सबसे पहले क्या होता है वे हम लोग जानेंगे। The numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers and q not equal to 0, उसी को कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स। जैसे p by q का फॉर्म में होना चाहिए, ये कह दिया आपको। यहाँ पे भी लिखा हुआ है p और q इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया 7/5। इसमें 7 भी क्या इंटीजर है, ठीक है, 5 भी इंटीजर है और ये दोनों p बाई q का फॉर्म में भी है और इसका जो q का वैल्यू है 5 वह 0 के नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में आगे बढ़ते हम लोग। आगे यहाँ पे वही लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसे डिनोट किया जाता है q से। ये रिटन एज रहता है p बाई q, p एंड q आर इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0। और इसका एक और डेफिनेशन होता है, और क्या होता है? ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या होता है, तो उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। तो जैसे यहाँ पे 5/8 है, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड, मीन्स 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 0.625 यहाँ तक आएगा। उसके बाद आगे नहीं जाएगा, तो आगे नहीं जाएगा तो मीन्स और आगे इसका डिजिट नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
उसके बाद यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है रिपीटिंग डेसिमल्स। अब रिपीटिंग डेसिमल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लिए 2/3, 2 को 3 से हम लोग डिवाइड किए, तो इसका क्या आ रहा प्रोडक्ट 0.666 ऐसे ही आते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0.6 का बार। ये बार का मतलब होता क्या, ये जो आपको बार दिख रहा, कोई भी नंबर का बार मीन्स वह रिपीट करते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जैसे 5 का बार है तो क्या होगा 5 5 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है। हाँ, ये था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला कंडीशन क्या, p/q का फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, pq इंटीजर होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या, जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है, जितना भी रिपीटिंग नंबर है, वे सब भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे 5वां नंबर है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंट मतलब होता क्या है। मीन्स इक्विवेलेंट मतलब होता क्या, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल होता है, इक्वल। ठीक है, इक्वल किस में, इक्वल इन वैल्यू में कुछ समानता होगा, या इक्वल इन अमाउंट, या इक्वल इन मीनिंग। ओके, आगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर्स डोंट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये थोड़ा इससे भी हटके एक और डेफिनेशन है, वे क्या, ऐसा रैशनल नंबर जिसका सेम वैल्यू हो बट विच आर रिप्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। तो क्या, द रैशनल नंबर्स दैट हैव द सेम वैल्यू बट विच आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म, उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जैसे आगे इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1/2 है इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8, ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक, ये क्या कह रहा है, जैसे 1/2 ले लिया इक्वल टू 2/4 है। ठीक है, न्यूमरेटर का हम लोग 2 से किए हम लोग मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी डिनोमिनेटर को भी 2 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा 1 × 2 इक्वल टू 2 और 2 × 2 इक्वल टू 4। उसी तरह इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे इसका भी। ठीक, तो क्या होगा, 2 का 2 से मल्टीपल 4 होगा, इसका इससे मल्टीपल 8 होगा। ओके, यहाँ पे वैसे किया है जैसे, ओके, यहाँ पे किया 1/2। ओके, इसका 2 टाइम्स मल्टीपल किया तो हम लोग को क्या मिला 2/4, ये आपको दिख रहा। फिर से 1/2 का इस बार क्या किया, इस बार 3 टाइम्स मल्टीपल किया है, तो यहाँ पे 3/6 मिला, जो ये रहा। ओके, फिर से किया 1/2 का 4 टाइम्स मल्टीपल, तो 4/8, जो कि ये है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में किया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का पहला एग्जाम्पल, फिर यहाँ से शुरू होता है दूसरा। ठीक है,
तो ठीक है, आप लोग समझ गए। अब इसके आगे भी है। इसके आगे क्या है? जो ये आप लोग नंबर देखें, जो आप ये दो एग्जाम्पल देखें, इस सबको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।